बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ एक सुंदर गांव था, रामपुर। रामपुर गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती थे। कोई खेती करता था, तो कोई दूध बेचता था, तो कोई सड़क किनारे छोटी मोटी दुकान लगाकर अपना घर चलाता था। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था मोहन। मोहन बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ जानकी और उसकी छोटी बहन चांदनी रहती थी। मोहन के पिता गांव के एक छोटे किसान थे। कई साल पहले बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई थी। मोहन सुबह खेतों में मजदूरी करता और शाम को लोगों के घरों में छोटे-मोटे काम करता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर में कभी भरपेट खाना नहीं बन पाता था। एक सुबह उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा मोहन, आज घर में आटा भी बहुत कम बचा है। माँ, आप चिंता मत करो। आज मैं कुछ नया काम करूंगा। भैया, आप क्या नया काम करने वाले हो? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं समोसे बेचूंगा। मोहन को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसकी माँ बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। जब भी गांव में कोई त्योहार होता, तो लोग जानकी के हाथ के समोसे खाने के लिए उसके घर आते थे। मोहन को अपनी माँ की बात याद आई। माँ, अगर आपके हाथ के समोसे इतने स्वादिष्ट हैं, तो हम उन्हें बेचकर पैसे क्यों नहीं कमा सकते? बेटा, समोसे बेचने के लिए तेल चाहिए, आलू चाहिए, मैदा चाहिए, और हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं थोड़ा सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन बेटा, अगर काम नहीं चला तो? मोहन मुस्कुराया। माँ, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? उस दिन मोहन बाजार गया। उसने थोड़े से आलू खरीदे, थोड़ा मैदा खरीदा, कुछ मसाले और थोड़ा तेल खरीदा। शाम होते ही मोहन और उसकी माँ ने समोसे बनाना शुरू किया। जानकी माँ आलू उबाल रही थी। मोहन मैदा गूंधा। चांदनी मसालों की छोटी छोटी पुड़िया बना रही थी। भैया, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ मेरी छोटी बहन, तुम इन समोसों पर हरी धनिया डाल देना। लेकिन भैया, धनिया तो समोसे के अंदर जाता है। अरे, तुम तो अभी से मेरी दुकान की शेफ बन गई हो। तीनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म समोसे तैयार हो गए। घर में समोसों की खुशबू फैल गई। जानकी माँ ने एक समोसा मोहन को दिया। बेटा, चक्कर देख। मोहन ने समोसा खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेहनत और प्यार से बनाया गया खाना कभी बेस्वाद नहीं होता बेटा। मोहन ने उसी समय फैसला कर लिया। अगली सुबह वो अपना छोटा सा ठेला बाजार में लगाएगा। अगली सुबह मोहन बहुत जल्दी उठ गया। सड़क के किनारे उसे एक छोटी सी जगह मिली। उसने अपना ठेला लगाया। एक पुराने कपड़े से ठेला साफ किया। फिर उसने एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड लगाया, माँ के हाथ के गर्मा गर्म समोसे। मोहन ने आवाज लगानी शुरू की। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। दोपहर तक मोहन के सारे समोसे वैसे ही पड़े रहे। मोहन उदास होकर ठेले पर बैठ गया। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने समोसों को देखा। भैया, एक समोसा कितने का है? 10 रुपए का। बच्चे ने अपनी जेब देखी। उसके पास केवल 5 रुपए थे। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। मोहन ने मुस्कुराकर एक समोसा उसकी ओर बढ़ा दिया। ले जाओ। बच्चा समोसा लेकर चला गया। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बच्चा भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया। चलो चलो, मैंने बहुत स्वादिष्ट समोसा खाया है। अगले दिन वही बच्चा अपने 5 दोस्तों को लेकर मोहन के ठेले पर आया। भैया, आज हम सबको समोसे चाहिए। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सभी बच्चों को समोसे दिए।
कुछ ही देर में बच्चे अपने घर गए और अपने माता पिता को भी मोहन के समोसों के बारे में बताया। शाम को कुछ बड़े लोग भी मोहन के ठेले पर आने लगे। भाई एक समोसा देना। जी बिल्कुल। ग्राहक ने समोसा खाया। अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छा स्वाद है। एक और समोसे देना भाई। उस दिन मोहन के सारे समोसे बिक गए। वो खुशी खुशी घर पहुंचा। भैया, आज आपके सारे समोसे बिक गए। हाँ चांदनी। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन ने उस दिन की कमाई माँ के हाथ में रख दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मोहन के ठेले से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी दुकान थी। उस दुकान का मालिक था सेठ धनराज। धनराज की दुकान बहुत बड़ी थी, लेकिन धनराज बहुत लालची था। वो ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेता था और सामान में घटिया तेल इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने देखा कि लोग उसकी दुकान छोड़कर मोहन के ठेले पर समोसे खाने जा रहे हैं। धनराज को बहुत गुस्सा आया। ये गरीब लड़का मेरी दुकान के सामने ग्राहकों को कैसे खींच रहा है। उसका नौकर बोला, सेठ जी, लोग कहते हैं कि मोहन के समोसे आपकी दुकान से ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मेरी दुकान इतनी बड़ी है और एक गरीब ठेले वाला मुझसे मुकाबला करेगा। धनराज ने मोहन को अपनी दुकान पर बुलाया। मोहन, मैं तुम्हें एक अच्छा प्रस्ताव देना चाहता हूँ। कैसा प्रस्ताव सेठ जी? तुम अपना ठेला बंद कर दो और मेरे लिए समोसे बनाओ। लेकिन सेठ जी, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर महीने अच्छा पैसा दूंगा। मोहन कुछ देर सोचने लगा। घर में गरीबी थी, माँ की दवाइयाँ खरीदनी थी, बहन की पढ़ाई का खर्च था। माफ कीजिए सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। धनराज को बहुत गुस्सा आया। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है मोहन। सेठ जी, गरीब हूँ, लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। धनराज ने मन ही मन फैसला किया। अब मैं तुम्हें इस बाजार में टिकने नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद मोहन के सामने नई मुश्किलें आने लगी। जिस दुकानदार से वो आलू खरीदता था, उसने अचानक कीमत बढ़ा दी। जिससे वो तेल खरीदता था, उसने भी पैसे बढ़ा दिए। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो बाजार में सामान खरीदने गया। भैया मुझे 10 किलो आलू दे दीजिए। अब आलू का दाम बढ़ गया है। लेकिन कल तो इतने दाम थे। अब नया भाव है। मोहन मजबूर था। उसने महंगे दाम पर आलू खरीद लिए। घर लौटकर उसने माँ को सारी बात बताई। बेटा, लगता है कोई तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। मोहन ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया, लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मोहन का छोटा सा ठेला पानी में भीग गया। तेल की बोतल गिर गई। कच्चा मैदा खराब हो गया। आलू पानी में बह गए। मोहन बारिश में अपने ठेले को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका ठेला टूट गया। रात को वो खाली हाथ घर लौटा। चांदनी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। भैया, आपका ठेला कहाँ है? मोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ ने सब समझ लिया। बेटा, चिंता मत करो। माँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, तुम्हारा ठेला टूटा है, तुम्हारी मेहनत नहीं। मोहन ने माँ की ओर देखा। अगली सुबह मोहन ने देखा कि उसके घर के बाहर कई लोग खड़े थे। वही बच्चे, वही ग्राहक, वही बूढ़े लोग जो उसके समोसे खाते थे। सबके हाथों में कुछ न कुछ था। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में लोहे का पहिया, किसी के हाथ में पैसे। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? एक बूढ़े ग्राहक ने कहा, बेटा, जब तुम हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं लौटाते थे, तो आज हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देते। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद गांव के लोगों ने मिलकर उसका नया ठेला बना दिया। मोहन की बढ़ती सफलता देखकर धनराज और भी ज्यादा परेशान हो गया। एक रात उसने अपने नौकर को बुलाया। कल सुबह बाजार में ये खबर फैला देना कि मोहन के समोसों में खराब तेल इस्तेमाल होता है। लेकिन सेठ जी, ये झूठ होगा।
तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? नौकर चुप हो गया। अगले दिन बाजार में अफवाह फैल गई। सुना है मोहन के समोसों में खराब तेल इस्तेमाल होता है। किसी ने कहा है कि उसके समोसे खाने से लोग बीमार पड़ गए। मोहन को जब ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। मैंने कभी खराब तेल इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो खुद सबसे अच्छा सामान खरीदता हूँ। लेकिन अफवाह फैल चुकी थी। उसी दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी मोहन के ठेले पर आए। मोहन, अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी, मैं अपनी दुकान की पूरी जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। मास्टर जी ने बाजार के कुछ लोगों के साथ मिलकर मोहन के तेल और मसालों की जांच करवाई। जांच में पता चला कि मोहन का तेल बिल्कुल साफ और अच्छा था। लेकिन उसी समय एक और बात सामने आई। धनराज की दुकान में इस्तेमाल होने वाला तेल खराब था। जब अधिकारियों ने धनराज की दुकान की जांच की तो वहां कई पुराने और खराब तेल के डिब्बे मिले। लोग हैरान रह गए। तो असली धोखा तो धनराज कर रहा था और इल्जाम मोहन पर लगा रहा था। धनराज का चेहरा शर्म से झुक गया। धनराज का नौकर अब और झूठ नहीं बोल सका। वो सबके सामने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। धनराज सेठ ने ही मोहन के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने को कहा था। बाजार में सन्नाटा छा गया। धनराज चुप खड़ा था। सेठ जी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा। धनराज ने सिर उठाया। दुकान बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं बनता। इंसान अपने व्यवहार और ईमानदारी से बड़ा बनता है। धनराज की आंखें झुक गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी से कभी हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग रास्ता रोकेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मेहनत करने का साहस और सच्चाई पर विश्वास है तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। छोटी शुरुआत से कभी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।